नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है शहजादा। शहजादा 2020 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी रीमेक है और अला वैकुंठपुरमुलु में मेन लीड थे अल्लू अर्जुन और उनके साथ थी पूजा हेगड़े। ये फिल्म बहुत बड़ी कामयाब हुई थी और शायद इसी वजह से इसका हिंदी रीमेक बनाया गया है। और फिल्म में अगर मैं इस बात की शहजादा की बात करूँ तो शहजादा में है कार्तिक आर्यन, कृति सनोन, परेश रावल, सचिन खेड़कर, रोनित रॉय, मनीषा कोइराला और ख़ास भूमिका में है राजपाल यादव। अब मैं आपको बताऊं फिल्म की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी में एक जिंदल एम्पायर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और दूसरी तरफ उनका क्लर्क है जो कि किरदार निभाया है परेश रावल ने। और इन दोनों के ही घर में बच्चे पैदा होने वाले हैं और एक ही अस्पताल में। और इस बीच जो दिमाग में आता है परेश रावल के वो ये कि जो मेरा होने वाला बच्चा है वो गरीबी की ज़िंदगी ना जिए, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, इसलिए वो बच्चे को बदल देते हैं और उनका बच्चा पहुंच जाता है जिंदल परिवार में और जिंदल परिवार का बच्चा आ जाता है परेश रावल के घर। इसके बाद क्या होता है उसके लिए आप फिल्म देखिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो मुझे दो फिल्में याद आई, जिनमें से एक फिल्म थी राज कपूर, प्रेमनाथ और रणधीर कपूर की धर्मकर्म और दूसरी फिल्म थी राजेश खन्ना की बावर्ची। और इन दोनों फिल्म का मिश्रण ये फिल्म मुझे लगी। अब मैं आपको बताऊंगा फिल्म की खामियां और खूबियां, जिनमें सबसे पहले फिल्म की खामियां। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी मुझे लगती है इसकी स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट में एक तो कोई वाव फैक्टर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी आप फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे ये ऐसी चीज़ है जो हमने पहले कभी नहीं देखी है या जो आपको ताली बजाने पे मजबूर कर दे। दूसरी चीज़, किसी भी स्क्रिप्ट में जो इमोशंस हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अब वो इमोशन चाहे वो हंसाने का हो, डराने का हो या रुलाने का हो, तो कहीं पे भी आप ऐसा नहीं होंगे कि भावनात्मक सफ़र पर फिल्म के इमोशन के साथ जाएंगे। तीसरी चीज़ जो फिल्म की मुझे लगी वो ये कि जो कार्तिक आर्यन का एक्शन है, जब वो एक्शन करते हैं तो वो कन्विंसिंग नहीं लगता, यानी कि आपको विश्वास नहीं होता। जिस तरह से साउथ में एक्शन सीन्स होते हैं और जो उनके हीरो जब 10-10 लोगों को मारते हैं तो आपको वो एक कन्विंसिंग लगता है, उस पर विश्वास होता है, जो आपको यहाँ पर नहीं लगता। चौथी चीज़ मैं बोलूँगा कि फ़िल्म के जो गाने हैं वो स्टैंड अलोन, यानी अकेले अगर उन गानों को आप रेडियो पे सुने या चैनल पे देखें तो अलग बातें आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन फ़िल्म में वो कहीं ना कहीं फ़िल्म की कहानी में ब्रेक लगा देते हैं। तो ये थी फिल्म की खामियाँ। अब मैं बात करूँगा फिल्म की खूबियों के बारे में। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो, जो इसमें ग्लॉस है वो, और दूसरी जो इसकी खूबी है वो ये है कि फिल्म में जो एक्टर्स हैं उन्होंने ज़्यादातर सभी ने ठीक ठाक काम किया है। कृति सनोन अच्छी लगी हैं और जैसा मैं बोल रहा था कार्तिक आर्यन एक्शन सीन्स में कन्विंसिंग नहीं लगते, लेकिन कुछ सीन्स में वो अच्छा काम करते नज़र आते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्शन सीन्स में और जो कॉमेडी है उन सीन्स की अगर मैं बात करूं तो आपको, जैसा मैं कह रहा था, कि बहुत हाई पे आप नहीं जाते हैं। तीसरी चीज़ मैं इसकी मैं बोल रहा था कि जो गाने हैं वो स्टैंड अलोन अच्छे हैं, उनका म्यूज़िक अच्छा है, कोरियोग्राफी अच्छी है, कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं, तो वो आपको जब आप गाने अलग से देखें या सुने रेडियो पे तो आपको अच्छे लगेंगे। इसके अलावा मैं अगर बात करूं निर्देशन की, तो निर्देशन में मैं कहूँगा रोहित धवन के थोड़ी सी आपको कमी महसूस नज़र आती है, क्योंकि जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप ये भूल जाएं कि रोहित धवन जो है वो डेविड धवन के बेटे हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त आपको कहीं ना कहीं डेविड धवन का जो स्टाइल है वो इस फिल्म में नज़र आता है और फिर आपको अचानक से याद आता है कि रोहित धवन ही फिल्म के निर्देशक हैं। तो ये हैं फिल्म की खामियां। और अगर मैं बात करूं कि मैं फिल्म को कितने स्टार्स दूंगा, तो मैं ये बोलूँगा कि जो ऑडियंस है, जो यंग ऑडियंस है, जो कार्तिक आर्यन की फ़ैन है, हो सकता है उनको ये फिल्म एंटरटेनिंग लगे, लेकिन मेरे लिए इस फिल्म की जो रेटिंग है वो है 3 स्टार।